तो दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायो के पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के पार्ट 1 के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ये पार्ट 1 हमने पिछला वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर दिया था अच्छी तरीके से। आज शाम को पार्ट 2 आएगा, लेकिन पहले पार्ट 1 का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। उससे पहले ऑब्जेक्टिव करने से पहले हम आपको बता दें, क्लास 10th और 12th के लिए हम एक बैच ला रहे हैं जिसका नाम है गन सूट बैच। इस बैच को करने के बाद आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, इसके बाद आप 90% यूँ ही ले आएंगे, या फिर हो आपके अंदर उतना जिगरा तब टॉप भी कर देंगे, आप टॉप भी कर देंगे। लेकिन यह बैच अगस्त के लास्ट या फिर सितंबर के शुरुआत में स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है वो यह है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। तो जीवधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 लक्षण हैं। 5 कौन कौन सा? पहला ग्रोथ, दूसरा मेटाबॉलिज्म, तीसरा रिप्रोडक्शन, चौथा कॉन्शियसनेस, पांचवा सेल ऑर्गेनिज्म। इसमें दो जो है वो डिफाइनिंग फीचर है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है। दो इसमें नॉन डिफाइनिंग फीचर है, कौन कौन से? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। और 3 इसमें डिफाइनिंग फीचर है। तो आज हमको इसमें बताना है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण डिफाइनिंग फीचर कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट डिफाइनिंग फीचर कौन सा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट डिफाइनिंग फीचर जो होता है वो होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ही जो है ना किसी भी जीव का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ होता है। अगर हम किसी को एक चाटा मार रहे हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ही जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो किसी भी जीव का हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्शियसनेस। यानी कि किसी भी जीव के अंदर कोई भी हरकत रिस्पॉन्स ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि कोई इंसान चल रहा है, उसको किसी ने धक्का दिया तो वो नीचे गिर गया, फिर अपने से उठ के खड़ा हो गया, या फिर तुमने किसी को मारा, वो पलट के तुमको मारा, तो इसी को रिस्पॉन्स कहते हैं। रिस्पॉन्स किसकी मदद से मिलता है? वो जो है वो कॉन्शियसनेस की मदद से ही मिलता है। तो दूसरा जो हमारे बीच सवाल आता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, कॉन्शियसनेस, चेतना। दूसरा जो हमारे सामने सवाल आता है वो है इन प्लांट्स द टाइप ऑफ ग्रोथ इज। प्लांट्स में आपको मालूम होगा, कल के नोट्स में अगर आपने ध्यान दिया हो तो प्लांट्स में जो उनका ग्रोथ होता है वो अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा का आंसर हो जाएगा बी। और वहीं तीसरे की बात करें, विच ऑफ दी फ्लोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसमें कौन अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है। तो वो हो जाएगा रिजनरेशन, पुनर्जनन जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार नहीं है। नहीं माफ़ करिएगा, इसमें हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार नहीं है। निषेचन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। चलिए बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये है asexual reproduction involves how many पेरेंट्स। तो इसमें एक ही की मदद होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसमें सिर्फ कोई एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यानी कि इसमें ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे बीच आता है वो यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओकर्स बाय द फ्यूजन ऑफ, यौन जनन किसके संलयन द्वारा होता है? यौन जनन किसके मदद से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा युग्मकों, यानी कि जाइमेट्स, यानी कि पांचवा का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यह सेल की मदद से नहीं होता है, टिश्यू की मदद से नहीं होता है, ऑर्गेन्स की मदद से नहीं होता, ये होता है गेमेट्स की मदद से, यानी कि युग्मकों की मदद से। आंसर हो जाएगा इसका सी। तो छठे नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़े तो ये क्वेश्चन आता है मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ विच टू प्रोसेसेस। तो मेटाबॉलिज्म होता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, कल आपको पढ़ाए थे हम। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। सातवां क्वेश्चन देखेंगे तो सातवां क्वेश्चन हमारे बीच ये है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिंपल सब्सटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज कॉल्ड, यानी कि सरल पदार्थों को जटिल पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
तो यह प्रक्रिया जो है वो यह तो सातवां का जो होगा वो एनाबोलिज्म, यानी कि इसमें एनाबोलिज्म में सब्सटेंस क्या होता है, जुड़ता है। इसमें सब्सटेंस जुड़ता है और कैटा में क्या होता है, सब्सटेंस टूटता है। तो यानी कि सातवां का आंसर हो जाएगा एनाबोलिज्म। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाएं। ध्यान रहे दोस्तों, हमारा एक कोर्स आने वाला है जो कि यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है। उसका नाम है गन शूट बैच। आप लोग को बिल्कुल देखना। अगर आपने चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे कोई से भी बोर्ड से हो, चाहे कोई से भी बोर्ड से हो, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप 90% लाएंगे, ये मेरी गारंटी है।